हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने क्या टॉपिक लेकर आया हूं आप बुझिए। ठीक है, ये देखो ट्रिंगल बना भी है बगल में, ट्रिंगल लेकर आया हूं। ठीक है, चैप्टर ट्रिंगल अर्थात त्रिभुज लेकर आया हूं। ठीक है, आज मैं आपको त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर के सबसे पहले आप जो है कक्षा 9, कक्षा 10 उसमें प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा रखा है। सबसे पहले आप बीपीटी थ्योरम पढ़ लें ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आज वैसे भी सारे क्वेश्चन कराएंगे लगभग जितने भी हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों के साथ में। आप खुद ही कहोगे कि वास्तव में आज जो है आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, समझते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:5, फाइंड ए ई अपान ई सी, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ए डी अपान ए बी वो भी देख ली लिखा हुआ है, और ए ई अपान ई सी लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉइंट डी जो है वो ए बी को, ये पॉइंट डी जो देख रहे हो वो ए बी को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और बहुत आसानी से। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी, ये हमारे पास ए बी सी ट्रिंगल है, और चूंकि इसका ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और देखिए इसी के पैरेलल ये लाइन है। ठीक, तो यहाँ पर डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। और आपको पता है बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या बताता है, कहता है कि जैसे आपको पहले देखिए हमारी बात समझिएगा, कि जैसे हमको पहली बात तो यही समझ लो कि जैसे हमको इसको निकालना है, ए ई अपॉन में क्या लिखा है, ई सी लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो यही है, जो लिखा है उसी से चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, किसकी वैल्यू निकालना है आपको। पहले देखिए आप बित्ता से भी नाप के बता सकते हो, देखिए ए ई अपॉन ई सी। उसी प्रकार से इधर क्या होगा, ए डी अपान डी सी डी बी। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे यहाँ से ए से ई तक गया तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, ए से डी तक जाएगा, तो आपने लिख दिया ए डी। ठीक, उसके बाद जैसे अपान में देखिए ई सी है, तो ई सी कहाँ से कहाँ है, देखिए इस लाइन के नीचे है ई सी, तो उसी प्रकार इसके भी नीचे आप यहाँ भी इसके मतलब ए डी के नीचे कौन है, बी डी है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, बी डी लिख दोगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ए डी की वैल्यू क्या लिखा है, 3 लिखा है, और बी डी की वैल्यू क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, बिल्कुल इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा ए डी अपान ए बी, तो यहाँ पर देखिए ए डी अपॉन ए बी, इसमें भी आपको बीपीटी थ्योरम लगाना है। तो भाई देखिए ए डी, पहले देखो जिस रेशियो में है, जैसे यहाँ पर देखिए किधर का है ये ए डी अपान, यहाँ पर लिखा हुआ है ए डी अपान, अब लिखा ए बी। अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा ए ई, इसका रेशियो क्या है भाई, 3 है, और ई सी लिखा है, ये भी 5 आ गया। ठीक है, ई सी समझ में आ गया नहीं आ गया। तो अब ई जो है ये क्या कर रहा है, ए सी को भी जो क्या करता है 3:5 में डिवाइड कर दिया। बड़ा आसान सी बात हो गया भाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या हैं, जैसे हमको ए डी अपान ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए डी कहाँ है, देखो ए डी जैसे छोटा बउआ जिसे बोलते हैं, फिर अपान में क्या लिखा है, बड़ा, ए बी यहाँ तक पूरा कि नहीं। तो उसी प्रकार हम भी देखिए ध्यान दीजिएगा, उंगली से बता रहा हूँ, ए डी हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यही चीज़ इधर भी रखेंगे, ए ई बन रहा है, तो अब ए डी के सपोज सीध में क्या बना, ए ई बन गया। ठीक, इसके बाद आ जाइए, अब बटे में क्या लिखा, ए बी, तो अब बटे में देखिए ए बी का मतलब पूरा, ये बित्ता पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं, यही उठा के इधर रख दो, क्या हो गया, ए सी। तो कहने का मतलब बटे में कौन चला गया, ए सी चला गया। बिल्कुल आपको माइंड कहाँ लगाना पड़ा भाई। अब आप क्या करोगे इसके बाद, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा वर्क। अब इसमें देखिए
आप जानते हो कि ए ई इसकी वैल्यू 3 दिया हुआ है, बात समझिएगा 3, और ए सी की वैल्यू क्या होगा, ए सी पूरा अर्थात 3 भी है 5 भी है, तो कितना हो जाएगा ए सी, 3 भी है 5 भी है। अरे भाई खुद भी देख लो, ए सी में कितना होगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो टोटल कितना होगा 3 + 5 अर्थात कितना आ जाएगा 3/8 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए 2 आपके निकल गए। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड वाला ऑप्शन खोल लेते हैं भाई। ए ई अपान क्या लिखा है, ए ई अपान ए सी लिखा हुआ है। अब देखिए ए ई, फिर आप बित्ता से नाप कर भी बता सकते हो, कैसे, ए ई, तो देखो इसमें ए ई कहाँ है, ये ए ई है, अपान में क्या लिखा है ए सी पूरा। अरे ये तो वही ऊपर वाला बात हो गया भाई, जैसे ए ई है तो क्या होगा इसके इक्वल में ए डी हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ए डी लिखोगे। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर आप ए नापे तो इधर वाला भी नाप लिया करो तुरंत। तो जैसे यहाँ पर देखिए ए ई अपान ए सी है, तो ए ई अपान पूरा है, छोटा पान पूरा बड़ा, उसी प्रकार से ए डी अपान ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो, बीपीटी थ्योरम यही बताता है, ठीक है, कि अगर आपका जिस रेशियो में ये होगा, आप जिस रेशियो में इसको डिवाइड करोगे उसी रेशियो में आपका दूसरा वाला साइड भी डिवाइड हो जाता है। यही बीपीटी थ्योरम आपको बताता है, जिसे आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू तो भाई 3 है, और अपॉन ए बी कौन है पूरा, तो 3 इधर है 5 इधर है, तो क्या लिखोगे 3 + 5 और ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में 3 ही ऑप्शन थे, ठीक है, बिल्कुल आपको माइंड लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर समझ में आ गया है, और कहीं दिक्कत हो तो आप उसको भी बताइए कि सर यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ है, इससे और आसान करने की कोशिश करूँगा ताकि, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक न चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएँ उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन द फिगर, ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, क्या लिखा है, डी इज पैरेलल टू बी सी, क्या लिखा है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, एंड ए डी अपान बी डी, ये देख लिख दिया हूँ, ए डी अपान बी डी, ये लिखा है 2/3, इफ ए ई इक्वल टू 3.7 देन फाइंड ई सी, ठीक है, मतलब ए ई की वैल्यू 3.7 है, तो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ई सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल दिमाग इसमें भी नहीं लगाना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे। क्या लिखोगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखोगे, इन ट्रेंगल ए बी सी इन ट्रेंगल में क्या दिया है, ए बी सी, ठीक है, क्या दिया भाई, कि जो आपका डी ई है वो पैरेलल है, ये लाइन देख रहे हो, किसके बेस के पैरेलल है। अगर कभी ऐसा आपको मिल जाए तो तुरंत आप वहाँ पर क्या लगाते हो, बीपीटी थ्योरम लगाते हो। तो यहाँ लिखोगे बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है, क्या लिखोगे, बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि भाई देखिए, जिस रेशियो में इधर वाला होगा वही रेशियो में इधर वाला भी होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, पहले देखो आपको किसकी वैल्यू दिया है, देखिए ए डी अपान डी बी। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि देखिए, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ए सी की चाहिए, और ए ई दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे बीपीटी थ्योरम कहता है ए डी अपान डी बी, जैसे आप लिखोगे ए डी अपान डी बी, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, जैसे इसके अपॉन ये है तो उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, ए ई अपान ई सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए ई अपान ई सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस रेशियो में इधर वाला होगा, जैसे इसके अपान में ये गया, माने ए डी के अपान में डी बी गया, उसी प्रकार से ए ई के अपान में कौन जाएगा, ई सी चला जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए डी की वैल्यू ए डी अपान बी डी, इसकी वैल्यू दिया है 2/3, तो आपने लिख दिया 2/3, और ए ई की वैल्यू यहाँ पर लिखा है 3.7, तो लिख दीजिए इसको भी, और ई सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 × ई सी हो गया, और इसका इसमें होगा, किसका, 3 का
3.7 में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 2 11, यहाँ पर ये आ गया। और अपॉन में देखिए अब यहाँ पर इतना तो हो गया, तो EC इक्वल टू क्या होगा भाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 11.1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको डिवाइड करिए, अगर ना था डिवाइड तो ऐसे भी करके आप डिवाइड कर सकते हो कि नहीं 2। तो देखिए 2 5 जा 10 हो गया, ठीक, और ये कट गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं भाई, 11 से 10 जाएगा तो 1। अब पॉइंट यहाँ बढ़ा दो तो हो जाएगा 11। अब 2 5 जा 10 हो गया, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट तो है ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया 5.55। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये तो 2 था, अब क्वेश्चन नंबर कौन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करोगे, चलिए इस पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इन द फिगर इफ डी इज पैरेलल ए बी, क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है डी ई पैरेलल लिखा है ए बी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन ए डी इक्वल टू एक्स माइनस 4, डी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई बी इक्वल टू 3x माइनस 19 एंड ई सी इक्वल टू एक्स माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, और इस फिगर में देखिए लिखा हुआ है कि DE जो है ये जो देख रहे हो वो AB के पैरेलल है, पहली बात। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए AD बराबर क्या लिखा है x माइनस 4, DC बराबर 4 लिखा है, EB बराबर 3x माइनस 19 है, EC बराबर ये लिखा हुआ है। आपको ये x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आप करने वाले क्या है हम, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे और लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन क्या नाम है, ABC इन विच DE पैरेलल है किसके, AB के। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। ये जो देख रहे हो वो AB के पैरेलल है। अगर ये AB के पैरेलल है तो आपको तो पता हो गया होगा क्या होने वाला भाई, यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगेगा। कौन सा थेल्स, जिसे आप किस नाम से जान रहे हो, BPT थ्योरम के नाम से जानते हो। तो यहाँ लिखोगे बाई BPT थ्योरम, क्या जानते भाई, BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम क्या बोलता है, देखिए हमारी बात समझिएगा, वही चीज फिर से आ गया, ठीक है। आप देखिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे देखिए CD अपान DA इक्वल टू CE अपान EB। बात समझे कि नहीं समझे। अगर एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, जैसे आप इसके बटे आप इसको बोलते हो कि नहीं भाई, CD अपान क्या बोलते हो बताओ, आप बोलते हो DA, और इसके बाद इक्वल टू आप इसको बोलते हो कि CE अपान EB लिख बोलते हो। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो AD अपान DC, और फिर नीचे से, जैसे इसमें नीचे से ऊपर गए हो वैसे इसमें नीचे से ऊपर। दरअसल में जैसे इस लाइन में ऊपर से नीचे आएंगे तो इस वाली भी लाइन में ऊपर से नीचे ही जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, जैसे ऊपर से आप नीचे की ओर जा रहे हो, कैसे D देखिए CD, अब नीचे गए ना बटे अपॉन DA, तो नीचे तो गए हो। उसी प्रकार से यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा CE अपॉन EB लिखोगे। लेकिन अगर आप ऊपर से इधर नीचे आ रहे हो तो इस इधर भी ऊपर से नीचे आओगे, लेकिन अगर इधर से नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इधर भी नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्लियर हो गया नहीं, कैसे, जैसे इसे भी कर सकते हो AD अपॉन DC, देखो लिख दिया मैंने AD अपॉन DC। आप जैसे इसमें ऊपर से नीचे से ऊपर गए उसी प्रकार इधर से भी आप ऊपर जाओगे, कैसे BE अपॉन EC। तो यहाँ पर लिखेंगे BE अपॉन EC, आप लिख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। यही तो है भाई BPT थ्योरम, ठीक है। अब AD की वैल्यू यहां पर क्या लिखा है, x माइनस 4 आप रख दीजिए यहां पर, अपॉन में DC इसकी वैल्यू 4 है, मैंने इसको भी रख दिया। BE लिखा है, चाहे EB लिखो चाहे BE लिखो, बात एक ही है। ये 3x माइनस 19 हो गया, क्यों सेम है भाई। जैसे 3 इंटू 4 लिखो तब भी 12 आएगा, और 4 इंटू 3 लिखो तब भी 12 आएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर EC की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, कहने का तात्पर्य है कि x माइनस 4 के साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसका x माइनस 3 का। क्लियर हो गया। और इसके साथ इसका होगा, कहने का तात्पर्य 4 के साथ में 3x माइनस 19 होगा।
आप इसके बाद देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसमें करते हैं। क्लियर हो गया। तो पहले इससे जो है दोनों में करना मल्टीप्लाई। तो एक्स का एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार -4 का पहले x में करोगे और फिर 3 में करोगे। तो -4 का जब x में करेंगे तो माइनस का 4x हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी काम करने वाला हूँ। क्या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 4 जा 12x हो गया, और 19 4 जा 76 होता है। ठीक है। अब आगे आप देखिए क्या करोगे, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो गया। ठीक है। और प्लस का 12 है यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर लेके चले आओ तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। और ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर लिखा है, ये दोनों देखिए लाइक टर्म है अर्थात सजातीय जिसे बोलते हैं, इसके साथ ही इसका काम होगा क्योंकि ये भी जो है मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या होंगे भाई, जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है और माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19x। क्लियर हो गया। और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिए क्या आएगा, 6 और 2 आपका 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 8 आ जाएगा। तो आपका इतना आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, और चूंकि यहाँ प्लस लगा है तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 19, और मल्टीप्लाई कर दे तो 88 आ जाए। तो अब यहाँ पर 11 एट सीधे सीधा दिख रहा है कि 11 एट 88 आता है। ठीक भाई, 88 आ गया, नहीं आ गया। और 11 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो 19 भी आ जा रहा है भाई। तो सीधे सीधा इसका फैक्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है, सोचो इतना आसान। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 19 की जगह देखिए, क्योंकि 19 की जगह कह रहा है कि 11 + 8 लिख सकते हो, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 19 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 11 + 8 लिख दिया। यहाँ पर x हुआ प्लस 88 हो गया = 0 हो गया। ब्रैकेट को आप कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर हो गया, 11x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 88 आ गया = 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, x कामन, यहाँ पर x कामन ले लिया, तो जब ये यहाँ पे x कामन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 11 बचेगा, और यहाँ पर -8 कामन ले लिया तो माइनस देखिए 8 लेंगे तो यहाँ पर तो x बचेगा, और माइनस और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, और 11 8 देखिए 11 नहीं 8 1 भाई, कामन का मतलब डिवाइड। तो आप इसको 88 को 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8 1 8 8 1 8, ये आ जाएगा कि नहीं। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 11 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x - 11 है, यहाँ भी x - 11 है, तो x - 11 कॉमन हो गया। तो क्या बचा इसमें भाई, देखिए x बचा, -8 बचा, तो यहाँ बचा x बचा, यहाँ -8 बचा = 0। तो आप एक एक उठाओगे, इफ x - 11 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। दूसरा क्या आएगा, इफ x - 8 = 0 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो आपकी x की वैल्यू 11 भी हो सकता है और x की वैल्यू क्या हो सकता है, 8 भी आ सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कुछ करना भी नहीं था, आसान था। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, बिल्कुल बढ़िया सा बताऊँगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन द गिवन फिगर, ये देखिए फिगर बना हुआ है। ठीक है, इफ पी क्यू पैरेलल टू वाई जेड फाइंड एक्स क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान सा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए गिवन में है कि एक्स वाई जेड ये एक ट्रेंगल है जिसमें क्या है, ये पी देखिए वाई जेड और पी क्यू आपस में दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों क्लियर हो गया, नहीं हो गया, क्या है भाई, पैरेलल हैं। आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी बताना है, इसकी बताना है। तो भाई एक चीज़ तो आपको अच्छे से पता है भाई, सोल्यूशन आप लिखते हो यहाँ पर, क्या लिखोगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि आप यहाँ लिखोगे, इन देख रहे हो कि यहाँ गिवन में तो है ये। ठीक है, आप गिवन में ना, तो यहाँ लिखो बाई, ठीक है, बीपीटी थ्योरम। देखिए एक ही थ्योरम बार बार लगा रहे हो आप। ठीक है, बीपीटी थ्योरम, इसको थोड़ा साफ से लिख दे रहा हूं, थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या बताता है, आप तो अच्छे से जान चुके हो, क्या
बीपीटी थ्योरम बताता है, जिसे वाई पी अपान पी एक्स, जिसे लिखा है वाई पी अपान पी एक्स। तो इधर क्या होगा, जैसे वाई पी अपान पी एक्स लिखा, वैसे इधर क्या लिखोगे, जेड क्यू अपान क्यू एक्स। क्या लिखोगे, जेड क्यू अपान क्या लिखोगे, क्यू एक्स लिखोगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब आप क्या करोगे, यहां पर वैल्यू रखोगे भाई, वाई पी इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 2 लिखा है, लिख दिया। पी एक्स इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 3 लिखा है, लिख दिया आपने, इक्वल। फिर उसके बाद क्या लिखा है, जेड क्यू इसकी वैल्यू 3 लिखा तो लिख दिया, और इसके बेचारे का नहीं लिखा तो इसी को तो निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3QX कि नहीं, इक्वल टू 3 3 जा 9। तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं है 2 होगा, 2 है ना इसके साथ में, तो QX इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/2। आप बहुत करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 9 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाओगे 10 होगा, 2 5 जा 10। तो आपका कुल कट गया ना पूरा, तो कहने का मतलब 4.5 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आपको इसमें भी माइंड नहीं लगाना पड़ा।